पीटीआई ने पार्टी बैंक अकाउंट्स छुपाए, इलेक्शन कमीशन में एहतियात से मुताल्लिक गलत मालूमात फराहम की। स्टेट बैंक के बैंक स्टेटमेंट से जाहिर होता है कि पीटीआई को 1 अरब 64 करोड़ रुपए के एहतियात मौसूल हुए। पीटीआई ने 31 करोड़ रुपए से जायद की रकम इलेक्शन कमीशन में जाहिर नहीं की। पीटीआई ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग रिपोर्ट की तफसीलात सामने आ गईं। इलेक्शन कमीशन में जमा स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई अकाउंट स्टेटमेंट में शामिल कैश रसीदें बैंक स्टेटमेंट से मुताबिकत नहीं रखती। 3 बैंकों ने 2008 और 2012 अकाउंट्स की तफसीलात असासों में जाहिर नहीं की। 5 साल में चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स ने ऑडिट रिपोर्ट्स का एक ही टेक्स्ट जारी किया। चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कोई तारीख दर्ज नहीं की। तारीख का दर्ज न होना अकाउंटिंग मायार के खिलाफ है। फॉरेन फंडिंग केस ने ईमानदारी का सारा मेकअप धोकर रख दिया है। नून लीग के एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीटीआई की चोरी पकड़ी जा चुकी है। पीटीआई अपनी चोरी छुपाने के लिए दूसरों पर कीचड़ उछाल रही है। तहरीक इंसाफ ने 2 दर्जन से ज्यादा अकाउंट्स की चोरी स्टेट बैंक के जरिए पकड़ी गई। आज तहरीक इंसाफ ने दरखास्त दी कि रिपोर्ट पब्लिक न की जाए। तहरीक इंसाफ को किस चीज का खौफ है? पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर बोले, फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान की बका का केस है। फॉरेन फंडिंग केस पर बरवक्त कार्रवाई होती तो मुल्क की ये हालत ना होती। बरवक्त और सबूत की बुनियाद पर फैसला किया जाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी की भी फॉरेन फंडिंग रिपोर्ट जारी की जाए, हुकूमती वज़रा का मुतालबा। असद उमर ने कहा, इल्ज़ामात तो बहुत बड़े लगते रहे हैं। बेनज़ीर माजी में नवाज शरीफ पर उसामा बिन लादेन से इमदाद लेने का इल्ज़ाम लगाती रही हैं। जब फंडिंग की रिपोर्ट कौम के सामने आएगी तो सबको पता चल जाएगा कि तहरीक इंसाफ ने सबसे ज़्यादा शफाफ तरीके से पैसा इकट्ठा किया। फारूक हबीब ने कहा, इलेक्शन कमीशन खुली अदालत में केस चलाए, हमें इतराज़ नहीं। कराची में कोरोना फिर से फैलने लगा। 3 से 4 रोज में मुस्बत केसेस की शरह 2% से बढ़कर 9% हो गई। कराची में वैक्सीनेशन की शरह मुल्क में सबसे कम। अब तक सिर्फ 40% अहल आबादी ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है। सूबे में 50% केसेस ओमिक्रॉन के हैं। अगर मरीज बढ़ते रहे तो 1-2 रोज में सख्त फैसले कर सकते हैं। सिंध हुकूमत ने खबरदार कर दिया। डाउ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सईद कुरैशी ने कहा कि 5वीं लहर के तेज फैलाव में सिर्फ 1 महीना लगेगा। ओमिक्रॉन तेजी से बढ़ने वाला वेरिएंट है। चंद दिनों में केसेस में खासा इजाफा होगा। तमाम अफराद बूस्टर डोज लगवाएं। कराची में बड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स में बूस्टर डोज लगाने का आगाज। 30 साल से जायद उम्र के लोगों को कोरोना का बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन के मजीद 14 केसेस की तस्दीक, तादाद 114 हो गई। इस्लामाबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.6% हो गई। पंजाब में मुस्बत केसेस की शरह 1%, मुल्तान में 3.2%, लाहौर, पेशावर और हैदराबाद में 2% से जायद हो गई। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.4% हो गई। मजीद 630 केस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में हेल्थ इमरजेंसी में 3 माह की तौसी। कराची बादलों के घेरे में। आज से शहर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बारिश का सिलसिला कल तक वक्फे से जारी रहेगा। शहर में बाज़ मकामात पर ओले पड़ने का भी इम्कान। शहर में आखिरी बार ओले 18 दिसंबर 2017 को पड़े थे। लाहौर में सुबह की बारिश के बाद मौसम सुहाना, शहरियों ने पाए और निहारी का मजा लिया। पंजाब में बारिश के बाद फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर 7वें नंबर पर रहा। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम हसीन हो गया। पेशावर में भी बारिश, सर्दी बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा 48 घंटे तक जारी रहने का इम्कान। मूसलाधार बारिश के बाद बलूचिस्तान के साहिली ज़ेर-ए-आब। गवादर, पसनी और माड़ा, जीवानी और केश में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। गवादर में सड़कें, गलियां और गाड़ियां डूब गईं। बाज़ मकामात पर पानी घरों में दाखिल हो गया। जीवानी में भी खुलकर बादल बरसे। गवादर और केश में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। गवादर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मकरान कोस्टल हाईवे के अतराफ के इलाके ज़ेर-ए-आब, केश के इलाके बलंगोर, मंद और दश्त में तूफ़ानी बारिशों से कच्चे मकानात को नुकसान पहुँचा। ज़ियारत, मुस्लिम बाग और कान में तरजई और गिरदोनवाह में बर्फबारी।
क्वेटा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान की हिदायत पर केश में इमदादी कार्रवाइयाँ। PDMA के मुताबिक मुतासिरा इलाकों में इमदादी सामान भिजवा दिया गया है। पाकिस्तान दुनिया के 10 मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक में शामिल है। इक़दामात ना किए तो मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात सामने आएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया, कहा मौसमियाती तब्दीली के बायस ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। जंगलात को बचाना है, नेशनल पार्क्स बनाना होंगे। शहर फैलने से ग्रीन एरियाज खत्म हो रहे हैं। लाहौर में दरख्त काटने से आलूदगी बढ़ गई है। शहरों के लिए मास्टर प्लान 6 माह से 1 साल में तैयार हो जाएंगे। हब से बेजा केस में एक शहरी आरिफ गुल को हिरासती मराकज से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिया गया। आरिफ गुल को जस्टिस एजाज अल एहसन और जस्टिस काजी अमीन पर मुश्तमिल बेंच के सामने पेश किया गया। आरिफ गुल ने बताया कि वो होटल पर काम करता था, किसी ने शिकायत की और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि आरिफ गुल पर इल्जामात की दस्तावेज रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। अदालत ने निबात दिए कि आरिफ गुल पर सिक्योरिटी पोस्ट पर हमले का इल्ज़ाम है। हिरासती मराकज़ का मामला लार्जर बेंच में ज़ेरे इल्तिवा है। अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि मामला निपटा दें या लार्जर बेंच के साथ यकजा कर दें। अदालत ने करार दिया कि आरिफ गुल के अहल खाने से मुलाकात के लिए वही तरीक़ा कार रखा जाए जो बाकी अफराद के लिए है। हिरासती मरकज़ में मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाए। वज़ीर आज़म का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म के बयान पर जरा का हक खत्म करने के सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया। जवाब तलब। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को समाअत की कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोक दिया। ख्वाजा आसिफ के वकील ने बताया कि 2021 में सवालात वज़ा किए गए। जब सवालात वज़ा हुए तो ख्वाजा आसिफ 6 माह नैब की हिरासत में थे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 2012 से हतक इज़्ज़त का केस ताख़ीर का शिकार हो रहा है। हतक इज़्ज़त के केस का तो 2 माह में फैसला हो जाना चाहिए था। केस की समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने पार्क की जमीन पर बनी मदीना मस्जिद मिस्मार न करने की हुकूमती दरखास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि तजावुजात पर बनी मस्जिद गैर मजहबी है, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। क्या गैर कानूनी तामीर शुदा मस्जिद में नमाज पढ़नी चाहिए? मस्जिद बनानी है तो अपनी जेब से बनाएं। चीफ जस्टिस बोले, ज़मीनों पर कब्जे के लिए मजहब का इस्तेमाल हो रहा है। जहां मस्जिद बनी हुई है वहां का पार्क तो उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अटॉर्नी जनरल बोले, मस्जिद मिस्मार करने के फैसले से मजहबी तनाव जन्म ले रहा है। चीफ जस्टिस गुलजार बोले, हुकूमत सिंध चाहे तो मस्जिद के लिए मुतबादिल ज़मीन फराहम कर दे। वो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जब तक नई जगह न मिले तब तक मस्जिद मिस्मार न करने का हुक्म दे दें। सुप्रीम कोर्ट ने तारिक रोज कराची की मदीना मस्जिद पर सिंध हुकूमत से 3 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट ने PSL के नशरियाती हुकूक सरकारी TV और ARY के मुबैना गैर कानूनी जॉइंट वेंचर को देने पर फरीकैन से 6 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। दौरान समाअत अदालत की जानिब से ARY और PTV के वकला से मुबैना गैर कानूनी जॉइंट वेंचर से मुतालिक दस्तावेजात तलब की गईं। दोनों फरीकैन के वकला मुतालिका दस्तावेजात पेश नहीं कर सके। अदालत का दस्तावेजात पेश न करने पर इजहार बरहमी अदालत ने ARY और PTV के वकला को हुक्म दिया कि फौरी मुतालिका दस्तावेजात जमा करवाएं और उसकी कॉपी ईमेल के जरिए भेजें। PCB के वकील ने सवाल किया कि दरखास्त देर से क्यों लगाई गई, जिस पर जस्टिस शाहिद वहीद बोले कि अगर सब काम ठीक हुआ है तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं। ARY के वकील ने कहा कि जॉइंट वेंचर कानून के मुताबिक है। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि पेपरा रूल्स में हर काम का एक वक्त मुकर्रर है। 2 हफ्ते में तमाम पेपरा रूल्स की तामील कैसे हो गई। बादियों नज़म कवानीन की खिलाफ वर्जी लग रही है। जियो सुपर की तरफ से केस में एडवोकेट बेहजाद हैदर पेश हुए।
कराची वालों के लिए बिजली का एक और झटका। बिजली ₹1.07 फी यूनिट महंगी कर दी गई। कीमत में इजाफा अक्टूबर के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। शहरियों से जनवरी के बिल में वसूल किया जाएगा। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहरी दिसंबर के बिलों में सितंबर के ₹4.25 की एडजस्टमेंट भी अदा कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध से चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हैदराबाद में क्रिकेट को बहाल करना चाहते हैं, उससे मजीद टैलेंट आगे आएगा। पीसीबी की रहनुमाई में सखर ग्राउंड बेहतर करेंगे। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध की टीम को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हैं। रमीज राजा की वज़ीर आला सिंध को पीसीबी की तरफ से हर तरह की सपोर्ट की यकीन दहानी। कहा सिंध के देही इलाकों में क्रिकेट प्रमोट करेंगे। हैदराबाद के नियाज क्रिकेट स्टेडियम की हालत खराब। स्टेडियम टूट-फूट का शिकार। जियो न्यूज़ हक़ाइक़ सामने ले आया। स्टेडियम में तमाशाइयों के बैठने के लिए बनाई गई सीढ़ियां टूटी हुई हैं। जंगला भी जगह जगह से टूटा हुआ है। कोई पूछने वाला नहीं। मरी और आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी से हसीन नज़ारे और हसीन। मरी में सयाहों का रश बढ़ गया। बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असम्बली के गेट पर जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज भी जारी। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि सख्त मौसम और सर्दी की रातों में यहाँ बैठकर सिंध के अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आइन के खिलाफ अक्सरियत की बुनियाद पर कानून साजी काला कानून ही कहलाएगा। गुज़िश्ता 14 साल से पीपी सिंध के हुक्मरान हैं। इन 14 सालों में कोई एक महकमा बता दें जो मॉडल हो। जब कराची के हुकूक पर डाका पड़े तो पूरे पाकिस्तान को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत हैवी स्नोफॉल हो रही है। हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत हैवी किस्म की स्नोफॉल है। फर्स्ट टाइम हमने इतनी ज़्यादा स्नोफॉल देखी है। हमें बहुत मज़ा आया। बहुत ज़्यादा बड़ा पार्टी हुई है। बहुत एंजॉय किया। स्नोफॉल बहुत ज़बरदस्त हो रही है। मौसम भी एंजॉय कर रहे हैं। रश तो है लेकिन मौसम बहुत अच्छा है। मरी और आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी से हसीन नज़ारे और हसीन हो गए। मरी में सयाहों का रश बढ़ गया। सड़कों पर ट्रैफिक भी जम गया। पारा चिनार, चित्रा, लवारी टनल, लपर, लोयर दीर, स्वात, मालम जब्बा, काला में भी बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ भी बर्फ से ढक गए। स्कर्दू में बर्फबारी के बायस बालाई इलाकों के लिए ट्रैफिक मुअत्तल। कम से कम दर्जा हरारत गोपस में -7, बगरोट स्कर्दू -5, स्तोर काला -4, पारा चनार -3, गिलगित -2, ज़ियारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सेहत कार्ड्स का कोई तरीक़ेकार तो हो। किस किस को सेहत कार्ड देंगे? केपी हुकूमत के अरबों रुपए जा कहाँ रहे हैं? ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते केसेस से मुतालिक असखुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल केपी ने बताया कि सूबाई हुकूमत ने सेहत कार्ड का इजरा किया है। रजिस्टर होने वाले हर शहरी को 10 लाख रुपए तक इलाज की सहूलत है। चीफ जस्टिस ने कहा आपने 5-6 अरब मुख्तस कर दिए होंगे ताकि लोग इसमें से पैसा खाते रहें। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी अस्पतालों में ना एक्सरे मशीन काम करती है, ना ऑक्सीजन का निज़ाम है। अस्पतालों में ऊपर से लेकर नीचे तक लोग सिफारिश पर भर्ती किए गए हैं। मुआहिदा 3 मंजिला, बिल्डिंग 15 मंजिला। सुप्रीम कोर्ट ने कराची के अल बारी टावर केस की समाअत। वकील सफाई ने कहा बहादुर यार जंग सोसाइटी ने एक मुआहिदे के तहत बिल्डर को जमीन दी थी। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर सोसाइटी को बिला मुआवजा मिलना थे। मुआहिदे के तहत 2 से 3 मंजिला इमारत ही बनना थी। दरख्वास्त गुजार अंबर अली भाई ने कहा कि मुआहिदे के तहत सिर्फ 3 मंजिला इमारत तामीर होना थी, 15 मंजिला कैसे बन गई? अदालत ने मजीद समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। तफ्तीश मुकम्मल ना करने पर अदालत FIA पर बरहम। FIA को आइंदा 10 रोज में हर सूरत तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए इस महकमे का कौन वाली वारिस है, किसको तलब करें? 16 माह हो गए अभी तक FIA ने तफ्तीश मुकम्मल नहीं की। क्यों ना सारी तफ्तीशी टीम को शो कॉज नोटिस जारी कर दें। FIA के वकील से कहा कि आपके डायरेक्टर साहब ने अदालत में बयान दिया था कि इतना रिकॉर्ड है कि ट्रक भरा जा सकता है। FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालती दायरे इख्तियार पर दलाइल में कहा कि इस अदालत के पास मखसूस
केसेस सुनने का इख्तियार है। अदालत ने कहा कि बैंकर्स की हद तक तफ्तीश मुकम्मल होती तो दायरे इख्तियार का मामला हल हो जाता। 24 बैंकर्स की तहकीकात मुकम्मल होने तक दायरे इख्तियार पर फैसला नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों में 14 जनवरी तक तौसी। और नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का इमरान खान और शहजाद अकबर की गुमशुदगी का इश्तिहार शाया करने का मुतालिबा। कहा, इमरान साहब और शहजाद अकबर शहबाज शरीफ के खिलाफ झूठे इल्जामात के सबूतों के संदूक लेकर आज भी अदालत नहीं पहुंच सके। शहबाज शरीफ के खिलाफ सबूतों का ट्रक लेकर लापता हैं। कहाँ हैं सबूतों के वो संदूक जो आज पेश होना थे? इमरान साहब 100 साल भी तफ्तीश करें तो करप्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था।